गगनदीप को कोई नहीं हरा सकता। हमारे में किसी ने सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, ना चो देवीलाल ने लड़ा, ना ओम प्रकाश जी ने लड़ा, मैं लड़ा। और जिस दिन अभय की राजनीति आई तो ना चो देवीलाल कहीं रहे, ना ओम प्रकाश कहीं रहे। अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया। अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है, जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड, रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया में। और यहां पे आपको बता दूं कि चौधरी रणजीत सिंह के बेटे गगनदीप जो है वो उन्होंने चुनावी ताल ठोक दी है और चुनावी नामांकन नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद जो है वो लगातार रोड शो के माध्यम से जो है वो गांव-गांव जा करके जो इस क्षेत्र के जोन नंबर 6 के तमाम गांव हैं उन गांवों में जा करके जो है वो लोगों से वोटों की अपील जो है वो लगातार चौधरी गगनदीप के द्वारा जो है वो की जाएगी। और ऐसे में देखिएगा कि उनका काफिला जो है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। और आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर के चौधरी गगनदीप जो है वो इस जोन नंबर 6 से जो है वो वोटों की अपील करने के लिए लगातार निकल पड़े हैं। तो यहाँ से जो है वो काफिला लगातार जो है वो रवाना हो चुका है। चौधरी रणजीत सिंह भी साथ में जो है वो उनके वोटों की अपील करते हुए, प्रचार करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो सूर्य प्रकाश जो कि गगनदीप के बेटे हैं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चुनाव में अच्छी खासी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह का पूरा परिवार जो है, चाहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम जो है वो यहाँ पे इस चुनाव में अच्छी खासी भूमिका अदा करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि लगातार काफ़ी अच्छी संख्या में गाड़ियों का काफिला जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ साथ चौधरी गगनदीप सिंह के इस चुनाव प्रचार में जो है वो लगातार गाड़ियों के काफिले के साथ जो है वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक रोड शो के माध्यम से जो है वो यहाँ से लोगों को एक मैसेज, एक अपील जो है वो उनके द्वारा की जानी है कि आखिर इस जोन नंबर 6 से जो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं चौधरी रणजीत सिंह के बेटे गगनदीप, उनके पक्ष में जो है वो मतदान करने की अपील को लेकर के लगातार जो है वो 14 के 14 गांव के अंदर जो है वो एक रोड शो जो है वो निकाला जा रहा है। और यहाँ से इसकी शुरुआत जो है वो खारिया के डेरा बाबा मुंगानाथ की इस पावन धरा से, डेरा बाबा मुंगानाथ से जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो आप देखिएगा कि लगातार काफिला जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ जो है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इससे पहले एक जनसभा को संबोधित किया गया और जनसभा को संबोधित करने के बाद अगर बात करूं तो ये लगातार रोड शो जो है वो गांव-गांव जा करके, क्योंकि इसी तर्ज पे चौधरी रणजीत सिंह ने जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन चुनाव में इसी तर्ज पे जो है वो चुनाव प्रचार को अपनाया था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो है वो चौधरी रणजीत सिंह भी जो है वो हर विधानसभा के हर गाँव से होते हुए जो है वो इस तरह से रोड शो एक निकाला था। और इसके माध्यम से, रोड शो के माध्यम से जो है वो लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। तो उसमें जो है वो लगातार चौधरी रणजीत सिंह जो है वो सफल साबित हुए थे और जीत दर्ज करवाई थी। तो शायद इसी सोच को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के और इसी सोच को लेकर के जो है वो चौधरी रणजीत सिंह ने अपने बेटे का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक रोड शो को जो है वो चुना है, इस माध्यम को चुना है कि आने वाले समय में जब वोटिंग हो तो चौधरी रणजीत सिंह की तरह गगनदीप भी जो है वो इस चुनाव में जो है विजेता रहे। खैर, इस दौरान चौधरी रणजीत सिंह जी से भी बातचीत की गई, तो चलिए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आज नामांकन दर्ज कर दिया है और चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया देखा है आपने माहौल, चुनाव जीतेंगे 100%। गगनदीप को कोई नहीं हरा सकता। मुझे मेरा हल्का है, मुझे विश्वास है, लोगों को मेरे पे विश्वास है, मुझे इन पे विश्वास है। हालांकि मैं नहीं चाह रहा था कि हम देवीलाल का परिवार इस लेवल पे चुनाव लड़े, पर अब कुछ बच्चों की गलतियों से मुझे इस चुनाव को लड़ाना पड़ रहा है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत आ सकती है, शहर में वोट है गगनदीप का, देखिए इसमें कन्फ्यूजन था। सुबह मैंने उमा शंकर जी से बात करी, इनसे भी, कि
कहीं भी नहीं, राज्यसभा कहीं लड़े, लोकसभा कहीं लड़े, चाहे देवीलाल सीकर भी लड़े, रोहतक भी लड़े। पर मुझे आज बताया गया, किसी ने सुबह कहा कि जी अगर आप देहात में रजिस्टर हैं तो लड़ सकते हैं, अगर वोट शहर में है तो म्यूनिसपैलिटी में आप म्यूनिसपैलिटी लड़ सकते हैं, वो जिला परिषद में है। अगर कोई ऐसी अड़चन आई तो मैंने कवरिंग कैंडिडेट बड़े गांव का खड़ा करा। तो सब करण चौटाला पे आपने जो है वो एक कहा था कि चुनाव जो है मुझे हराना आता है, इस तरह का तो उसमें उनका कहना है कि मैं करण साहब को राजनीतिक थोड़ी सी उनकी सोच कमजोर है कि जब शुरुआत में इलेक्शन लड़ते हैं तो शुरुआत से शुरू करते हैं, ना कि सीधा मुख्यमंत्री में पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हमारे बच्चे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमारी फैमिली को ये चुनाव, मेरा बच्चा की भी तो शुरुआत है, मैं इसे भी कहूँगा कि ये नहीं लड़ना चाहिए। हमारे में किसी ने सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, ना चो देवलाल ने लड़ा, ना ओम प्रकाश जी ने लड़ा, मैं लड़ा। हम मुख्यमंत्री, मेंबर पार्लियामेंट और चीफ मिनिस्टर पद तक गए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मापदंड होता हो। तो साहब, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने जो ब्लॉक समिति से शुरू किया, ब्लॉक समिति के वो चेयरमैन रहे, उसके बाद जिला परिषद में भी वो चेयरमैन रहे, और ये चुनाव छोटा नहीं है, 5 MLA इनके नीचे आते हैं, 26 विभाग इनके नीचे आते हैं। जिला परिषद का चेयरमैन का जो चुनाव है वो छोटा चुनाव नहीं है, और ये राजनीति में सब कुछ। जब चो देवीलाल की राजनीति थी तो अभय कहीं नहीं था जी, और जिस दिन अभय की राजनीति आई तो ना चो देवीलाल कहीं रहे, ना ओम प्रकाश कहीं रहे जी। मैं उसकी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा जी। चो देवीलाल का बहुत बड़ा था, हमें उन्हीं के नाम से, अगर चो देवीलाल के परिवार के 5 बच्चे विधानसभा में बैठे हो तो हमारे लिए ये बातें लोगों में करना ठीक है। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? 100% हम, मेरा उम्मीदवार जीतेगा। धन्यवाद।